ट्रम्प जो है, ट्रम्प की आंख में एक आंख में सुअर का बाल है, दूसरी आंख में कुत्ते का बाल है। कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए किसी भी देश को जरूरत पड़ने पर सपोर्ट भी करता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सैंक्शनाइज भी करता है। इजराइल के पास एक से एक असला है, बहुत शक्तिशाली देश है, और जब जब इन्होंने आक्रमण किया है इन्होंने मुंह की खाई। तो अगर ईरान चाहे 1 या 2 महीने के अंदर 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। देखो, इजराइल जो है एक ऐसा कंट्री है जिसके 6 तरफ मुस्लिम कंट्री है, और 6 के 6 कंट्रियों ने मिलकर 6 बार उस पर अटैक ऑलरेडी वो कर चुके हैं, और 6 की 6 बार मुंह की खा के गए। और ईरान ने घोषित तौर पे 50 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को घोषित और पल्लवित किया है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो। हाँ, तो चेतावनी दे रहा है तो उसमें दम है, उसमें हिम्मत है। उसने बारह के फौजी थोड़ा लाने हैं पाकिस्तान की तरह, बारह के ड्रोन थोड़ा लाने हैं पाकिस्तान की तरह, उसने बारह की मिसाइल थोड़ा लानी है चीन से पाकिस्तान की तरह। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच बने तनाव पर। इन दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद वहां के कई प्रमुख लोगों के मरने की खबर सामने आई है। और इसके बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि उन्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो मैं इस समय दिल्ली के राजीव चौक पर मौजूद हूँ। तो चलिए आम जनता से जानते हैं कि उनका इस युद्ध पर क्या विचार है और क्या ट्रंप का अगला निशाना क्या होगा। सर, ये जो इजराइल और के बीच, हाँ, ट्रंप जो इनके बीच जो ये लड़ाई चल रही है, इसके बाद इजराइल ने बोला है कि ट्रंप और पाकिस्तान को अब चेतावनी दी है कि अब वो संभल जाए, अब वो कुछ बड़ा करने वाला है। तो सर, आप इस पर क्या? देखो, इजराइल जो है एक ऐसा कंट्री है जिसके 6 तरफ मुस्लिम कंट्री है, और 6 के 6 कंट्रियों ने मिलकर 6 बार उस पर अटैक ऑलरेडी वो कर चुके हैं, और 6 की 6 बार मुंह की खा के गए। एक तो वहाँ जो है, वहाँ का जर्रा जर्रा बच्चा देशभक्त है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है इजराइल का। और 18 साल का लड़का हो या लड़की, फौजी बन के निकलता स्कूल से, उसको आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो 18 साल से पहले ही दे दी जाती है। वो बात अलग है वो सर्विस करे ना करे, गवर्नमेंट उनको रखे ना रखे। और वहाँ की जो आर्मी है बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और वहाँ का नागरिक बहुत जागरूक है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे भारत देश का भी नागरिक ऐसे जागरूक होना चाहिए, और इसको नाको चने चबा देगा ये। इजराइल के पास एक से एक असला है, बहुत शक्तिशाली देश है, और जब जब इन्होंने आक्रमण किया है इन्होंने मुंह की खाई है। तो इजराइल जो है हमारा भारत का बहुत सालों से परम मित्र है। जब जब भारत पर संकट आया 1971 का, 1962 का, 1948 का, तो भी इजराइल हमारे पास सबसे पहले इजराइल जो है उसका समर्थन। तो सर, ईरान ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को चेतावनी दे दी है युद्ध के लिए। हाँ, तो चेतावनी दे रहा है तो उसमें दम है, उसमें हिम्मत है। उसने 12 के फौजी थोड़ा लाने हैं पाकिस्तान की तरह, 12 के ड्रोन थोड़ा लाने हैं पाकिस्तान की तरह, उसने 12 की मिसाइल थोड़ा लानी है चीन से पाकिस्तान की तरह। उसके पास अपना असला है, अपना बारूद है, अपनी सेना है, अपना वर्चस्व है, अपने कंधों पे बंदूक चलाने वाला देश है वो। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान हमारी भारत की तो धरती के ऊपर आतंकी स्थान बना रहा है। ये पाकिस्तान नहीं रहा, ये आतंकिस्तान है। पाकिस्तान ये 1947 से पहले था। इनको पाक का मतलब नहीं है, पाक का मतलब है पवित्र, स्थान का मतलब है जगह। पाकिस्तान का अर्थ निकलता है पवित्र जगह। पवित्र जगह 47 से पहले थी। हमारे गुरु नानक का उनकी जन्मस्थली है, बड़े बड़े गुरुद्वारे थे, बहुत मंदिर थे, हमारी देवी के अंग गिरे हुए हैं, हिंग माता वहीं है और कई माताएं हैं, भगवान शंकर के मंदिर है, दुनिया भर के मंदिर थे, सारे के सारे ध्वस्त कर दिए इन पाकिस्तानियों ने, इन आतंकी स्थानियों ने सारे ध्वस्त कर दिए, सारे मंदिर तोड़े, गिरजाघर तोड़े इन्होंने, और इन्होंने गुरुद्वारे तोड़े। बख्शा किसको है? तो वहाँ जो है परमात्मा की शक्ति नहीं रहती ऐसे देश में जहाँ सारे आतंक स्थानीय हो जाए। किसी के धर्म को, किसी के मजहब को ऐसे तोड़ना, ध्वंस करना गलत है। महात्मा बुद्ध के वो मूर्तियाँ तोड़ी है,
बुद्धों को उन्होंने मारा है। तो सर जो ईरान ने अमेरिका को धमकी दी तो ट्रम्प क्या करेंगे अब आपको क्या लगता है कि ट्रम्प का अगला निशाना क्या होगा? ट्रम्प जो है, ट्रम्प की आंख में, एक आंख में सूअर का बाल है, दूसरी आंख में कुत्ते का बाल है। कैसे पूछो आप मेरे से। भारतवासियों ने प्रचंड वोट दिया उसको, भारतीयों ने उसका समर्थन किया तन मन धन से, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी ने अपील करी है किसके लिए? ट्रम्प के लिए। और जीतने के बाद सारे विश्व का सबसे शक्तिशाली कंट्री अमेरिका और उसका सबसे सर्वशक्तिशाली राष्ट्रपति तोते की तरह आंख बदल गया अपनी। भारत के प्रति उसका रवैया उल्टा हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ उसकी एक आंख में सूअर का बाल है, ट्रम्प की दूसरी आंख में कुत्ते का बाल है। पैसे का पिस्सू है, पैसे का कहते हैं ना, पैसे का पीर पंजाबी में, ये पैसे का पिस्सू है। इसको सिर्फ पैसे से प्यार है और इसको ये डाइजेस्ट नहीं हो रही, मान सम्मान, इज्जत, इतना बड़ा होता ये पचा नहीं पा रहा है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है ट्रम्प। और ये ट्रम्प जो है इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य पचा नहीं पा रहा, ज्यादा इसको मान सम्मान इज्जत मिल गई है, वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा और इसको ओवरडोज हो गई है और अपने ये लक्षणों से जाएगा। आपका नाम? यश मित्तल। सर जो ये अभी मॉर्निंग में इजराइल ने इराक पर हमला किया है उसके बाद हाँ ईरान ने, तो ईरान ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों को बोला, चेतावनी दी है कि अब वो संभल जाए, अब अगली बारी उनकी है। तो आप इस पे क्या बताएं? देखिए मैम, जिस स्टेट की ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि इजराइल हैज़ नो राइट टू लिव, जिन पे ओपनली ये स्लोगन्स हमें लगते हुए दिखते हैं कि फ्रॉम पहले रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, और ईरान ने घोषित तौर पे 50 से ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को घोषित तौर पर लवित किया है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो। तो अगर किसी के पास राइट टू ऑफेंस है तो ये मानवता भी कहती है, जियोपॉलिटिक्स के बेसिक सिद्धांत भी कहते हैं, चाहे आप यूएन कन्वेंशंस लें, जिनेवा कन्वेंशंस लें, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस लें, कि अगर कि कोई भी देश को अपनी एग्जिस्टेंस का एमिनेंट थ्रेट हो तो वो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी भी हद तक जाए। इसे ना जियोपॉलिटिक्स बुरा मानती है और ना एज अ रैशनल पर्सन, एज अ इजराइल सिंपैथाइजर मैं इसे कहीं ना कहीं से कहीं तक भी गलत मानता हूँ। मैं इसे गलत नहीं मानता क्योंकि हमने ऐसी रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से देखी हैं कि जब ये अमेरिका के साथ उसकी न्यूक्लियर पीस डील रद्द हुई, उसके बाद से अब लेके उसके पास 460 केजी 80% इनरिच यूरेनियम है। 80 से 95 जाने में 8% की मेहनत लगती है। तो अगर हम इजराइल की या वेस्ट मीडिया की रिपोर्ट्स को सही माने तो अगर ईरान चाहे 1 या 2 महीने के अंदर 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है, और इजराइल की जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ही कांट अफोर्ड टू टेक अ चांस। तो मुझे लगता है कि अगर उसने उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है तो आई सपोर्ट दिस एक्शन एंड आई थिंक whoever is a threat to humanity and a threat to killing any civilian or non-combatant is justified to neutralize that threat. सर जो अमेरिका को जो धमकी दे रखी है, आपको क्या लगता है ट्रम्प क्या करेंगे? मैम वो उनकी आपस की जियोपॉलिटिक्स है। ट्रम्प ने, ऐसा तो है नहीं कि अगर अमेरिका के कोई विरोध में लगातार रहे तो वो अब तक इतना अच्छे से स्टेबल हो पाता जितना ईरान है, क्योंकि हमने हाल वियतनाम का भी देखा है, हमने अफगानिस्तान का भी देखा है, हमने क्यूबन क्राइसिस भी देखा है। तो अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी है और शायद एक सुपर पावर या ग्लोबल स्टेज पे यूनिपोलर वर्ल्ड के तहत उसे ये करना मजबूरी भी है कुछ हद तक कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए किसी भी देश को ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सैंक्शनाइज भी करता है। तो अगर अमेरिका को लगता है कि इसमें ईरान की कोई गलती है तो अमेरिका को इजराइल के पूरी तरह से सपोर्ट में आना चाहिए और अपनी शर्तों पे ईरान से वो न्यूक्लियर डील फाइनलाइज करनी चाहिए। हम मानते हैं कि ईरान में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं या अपने इंफ्रा डेवलपमेंट में किसी भी तरह का योगदान चाहते हैं तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। ईरान के लोगों को भी सही रहने का, अच्छे से रहने की पूरी आज़ादी है, उनका हक बनता है। पर अगर कोई सिर्फ इसी बात के आधार पर जी रहा है कि जिस दिन मैं ताकतवर हुआ सामने वाले को मार दूंगा, तो पूरी दुनिया की खुशहाली के लिए ये कई बार ज़रूरी हो जाता है कि उसे समर्थ ना होने दिया जाए।
ईरान की इस धमकी के बाद पाकिस्तान में भी पूरी तरीके से हलचल मच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया में और पत्रकारों में एक खौफ देखा जा रहा है, जो कि अभी ट्रंप की तरफ और अमेरिका की तरफ से अभी चुप्पी साधी हुई है इसको लेकर। तो देखना ये होगा कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।